ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। एक राज्य का मुखिया और इस स्तर की बात स्वीकार महिलाओं को नहीं है। कहा गया महिलाओं का अपमान हुआ है और महिलाएं इसको बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़कियां ऐसा करती हैं पढ़ाई पढ़ने के बाद। कौन सी पढ़ाई? सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई तो कोई स्कूल कॉलेज में नहीं होती है। तो इस तरीके का बयान बिल्कुल ही शर्मनाक है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं। जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इस खबर के प्रायोजक है पैराडाइज ग्रुप मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है विवादित बयान में बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने कल जो है विधानसभा में स्त्री और पुरुष को लेकर जो है कई सारी बातों को कह दिया, जिसके बाद जो है वह बुरी तरह जो है विवादित बयान में फंस गए हैं और जिसका जो है पूरे बिहार सहित देश में जो है विरोध किया जा रहा है। उनके बातों का विरोध किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और आरबीवीएम कॉलेज की प्राचार्य और भाजपा नेत्री ममता रानी मैडम हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा मैम, किस तरह से देखते हैं उनके दिए गए बयान को आप? ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। एक राज्य का मुखिया और इस स्तर की बात स्वीकार महिलाओं को नहीं है। पूर्व में भी वो परिवार नियोजन इत्यादि के कार्यक्रम में खुले मंच से ऐसा बयान दे चुके हैं और कल तो हद ही हो गई। और एक सदन में नहीं, बारी बारी से उस बयान को उन्होंने दोनों सदन में दोहराया। तो ये इंटेंशनली एक तरीके से कहा गया महिलाओं का अपमान हुआ है और महिलाएं इसको बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मानसिक दिवालियापन दर्शाता है, क्योंकि ये जो बातें उन्होंने कही हैं वो एक काल्पनिक बातें हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां ऐसा करती हैं पढ़ाई पढ़ने के बाद। कौन सी पढ़ाई? सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई तो कोई स्कूल कॉलेज में नहीं होती है। वो सोशल मीडिया से इन चीज़ों को जानती है, अपने आस पड़ोस से, अपने संबंधियों से, सगे संबंधियों से जानती हैं। तो इस बात की चर्चा लड़कियों की पढ़ाई के सिलसिले में करने का कोई मतलब ही नहीं था। और जो वो बोल रहे थे, क्या किसी लड़की ने उनसे ये बात कही थी या वो वहाँ पर थे? ये इस तरीके का बयान बहुत ही लड़कियां, मतलब वो बयान जब आया तो वीडियो मैंने खोला तो 2-4 लोग बैठे हुए थे, मैं देख नहीं पाई। मैं अंदर जाकर के अकेले में मैंने उस वीडियो को देखा। तो इस तरीके का बयान बिल्कुल ही शर्मनाक है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं। जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। अच्छा, पूरे बयान में उन्होंने जो है एक तरह से महिला को ही टारगेट किया है। जिस तरह से उनका शब्दों का चयन था, जिस तरह से उनके हाथ का एक्सप्रेशन था, ये सब क्या कुछ दर्शाता है? बिल्कुल, वो पति पत्नी के संबंधों का जिस तरीके से खुलासा कर रहे थे, बोल रहे थे, लग रहा था जैसे कि किसी के बेडरूम की बात की जा रही हो। तो ये कतई शोभा नहीं देता। और जो दल उनके बचाव में सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने सेक्स एजुकेशन पर कहा, कोई सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई बिहार में नहीं होती है, सिलेबस में नहीं है। और क्या वो अपने घर की महिलाओं को नीतीश जी के पास सेक्स एजुकेशन की कोचिंग के लिए भेजेंगे? कतई नहीं भेजेंगे। इस तरीके की बातें कोई महिला सुनना पसंद नहीं करती। इसलिए ये दल से ऊपर उठकर महिला सम्मान की बात है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे वाम दल हो, मैं सबों से ये आग्रह करूंगी कि इसको एक दलीय मुद्दा न माने। ये महिलाओं के सम्मान का एक देशव्यापी मुद्दा है और इस पे नीतीश जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा देना ही चाहिए। एक राज्य का मुखिया अगर ऐसी सोच रखता है, इस तरीके की मानसिकता है उनकी, और ये कई कई बार हो चुका, एक बार की बात नहीं है, तो इस्तीफा उनको देना चाहिए। तब इस्तीफा की मांग करते हैं? बिल्कुल हम लोग इस्तीफा की मांग करते हैं, क्योंकि जो आदमी ऐसे बोलता है उसके मन में महिलाओं के लिए निसंदेह इज्जत नहीं है। ये जितनी चीज़ें उन्होंने की, 35% दिया सिपाही भर्ती में आरक्षण, इस सब पर पानी फिर गया। क्योंकि जब सम्मान नहीं है तो कोई चीज़ मायने आज जो नहीं नेता रखता है। प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी कह दिया है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। जिस तरीके का बयान हुआ है तो लोगों का ये कहना बनता है, क्योंकि कोई स्वस्थ दिमाग का आदमी इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेगा। वो भी दोनों सदन में, इससे पूर्व परिवार नियोजन वाले कार्यक्रम में मंच से। तो ये लगातार ऐसी बातें हो रही हैं, तो उनका कहना कुछ हद तक सही है। उन्होंने हालांकि आज जो है क्षमा भी मांगा है, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका था वो संतोषजनक देखिए, है। वो क्षमा मांगने का पोस्चर नहीं था। वो बात आई गई हो गई, मिट्टी डालिए टाइप से उस बात को निपटाना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें वो घिर चुके हैं। तो मैंने कहा ना कि महिलाओं को अब उनका इस्तीफा के अलावे ये क्षमा, ये माफ़ी मंजूर नहीं है। जिस तरीके की बयानबाजी हुई है उसमें ऐसे क्षमा का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। क्या कुछ कहेगा, किस तरह से देखते हैं इस तरह नीतीश के जी जो बयान? ये बोले हैं बहुत गलत बोले हैं महिला के लिए। हम्म।
क्या कुछ मांग है आपकी अब, जिस तरह से उन्होंने महिला का अपमान किया है, जी। क्या कुछ कहिएगा इस पर आप? तो यही नीतीश जी को इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए उनको। जी। देखिए, और क्या कुछ कहिएगा, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? नीतीश कुमार जो बोले हैं, महिला को अपमान किए हैं, हम्म, उनको इस्तीफा दे दिया जाएगा। इस्तीफा देना हाँ चाहिए। बस। महिलाओं का अपमान किए हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा नहीं हालांकि बोले हैं। अच्छा नहीं बोले हैं। नहीं। अच्छा, एक उन्होंने ये भी बताया कि हमने जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इस तरह की बातें कही हैं विधानसभा में, आज जो बताए हैं वो इस तो पे। मैंने तो कहा ना कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जिस तरीके की बात वो कह रहे थे, उस तरीके की पढ़ाई वो इस संदर्भ में बोल रहे थे कि पढ़ी लिखी लड़कियां अगर ऐसा नहीं करेंगी तो उस तरीके की पढ़ाई कहाँ स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। ये तो मैंने कहा कि सोशल मीडिया है, अपना परिवेश है, परिवार के लोग हैं, उनसे महिलाएं सीखती हैं। ये चीज़ तो पढ़ाई में नहीं पढ़ाया जाता कि तुम ऐसा करना, जिस बात की वो चर्चा कर रहे थे। तो ये पढ़ाई का असर नहीं है, ये आज महिलाएं जागरूक हो गई हैं, इसका असर है। ये महिलाओं की पहुंच सोशल मीडिया तक हो गई है, ये उसका असर है कि जनसंख्या कम हुई है। लेकिन इस दोनों बात का कोई आपसी संबंध नहीं है जिसको उन्होंने रेखांकित किया। ये महिला एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा ही नहीं था, इसको वहाँ कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्कुल ही अप्रासंगिक बात थी। अच्छा, जिस तरह से मतलब उन्होंने बताया कि सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड यह सवाल सब वो मतलब बता रहे थे, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो सिलेबस में जो चैप्टर है जो पढ़ाया जाता है, साइंस, बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन सिस्टम एक चैप्टर भी है, कहीं ना कहीं वही चैप्टर जब बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया जाता है तो फिर क्या ही कहा जाए। देखिए, स्कूल कॉलेजेस में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी है, साइंस विषयों में शिक्षकों की बेहद कमी है। तो आप अगर महिलाओं को शिक्षित करना चाहते हैं तो आप उनको शिक्षक दीजिए, उचित माहौल दीजिए, ये तक ठीक है। लेकिन सदन में सेक्स एजुकेशन का क्लास चलाने की ज़रूरत क्या थी? सदन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने महिलाओं के लिए जो काम किया, आंकड़े वाइज आप बता रहे थे, बताते बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन ये बात जो आ गई तो ये तो सारे किए धरे पर, महिलाओं के सम्मान पर जो प्रहार उन्होंने किया, तो सारे किए धरे पर उन्होंने पानी फेर कल दिया। एक भाजपा नेत्री भी वहाँ जो रोने लगी। बिल्कुल, मुझे तो आश्चर्य है कि उनके दल की मंत्री, उनके दल की विधायक, वो लोग जो महिला विधायक थी, वो लोग सुनकर चुप कैसे रह गई? क्या सत्ता की लोलुपता इतनी है कि महिला सम्मान पीछे छूट जाए? उन लोगों ने कैसे सदन में उस बयान को सुना, और सबसे आश्चर्य कि जब वो बयान दे रहे थे तो कुछ लोग ठहाका लगाकर हंस रहे थे। मुस्कुरा रहे थे पीछे से ये कौरव का उस दृश्य का पुनरावृत्ति हुआ जिसमें दुशासन चीरहरण कर रहा था और बाकी सभासद अट्ठास कर रहे थे। तो क्या ये महाभारत की वही कहानी दोहराई जा रही है? महिलाओं के सम्मान के साथ खेला जा रहा है? ये कतई आज की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। अच्छा, इसका असर मतलब पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। जब महिलाओं तक ये बात पहुंचेगी, जन जन तक ये बात जाएगी। सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे वो सेक्स एजुकेशन, जिस सेक्स एजुकेशन की बात करते हो, सोशल मीडिया के जरिए घर घर पहुंच गया, तो क्या यह बात घर घर नहीं पहुंचेगी? जब घर घर यह बात पहुंचेगी तो क्या महिलाएं अपने सम्मान के साथ समझौता करेंगी? नहीं करेंगी। महिलाएं उनको वोट नहीं देंगी। महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल अपमानित महसूस कर रही है। इस तरीके का खुलेआम संवाद करना ये हमारी परंपरा में नहीं है। हम परिवार के साथ बैठते हैं, हम परिवार के साथ न्यूज़ देखते हैं। क्या ऐसा न्यूज़ परिवार के साथ देखा जा सकता है? ये तो एक नई ही परिपाटी शुरू हो गई। तो बिल्कुल महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। देखिए, तो उन्होंने बताया कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है और सिर्फ माफ़ी मांगने से नहीं होगा, उन्हें जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि कल जो है विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है सेक्स एजुकेशन को लेकर जो है कई सारी बातें कह दी, जिसके बाद से जो है पूरे बिहार में जो है बवाल मचा हुआ है। हालांकि आज जो है नरेंद्र मोदी ने भी जो है इसको लेकर जो है टिप्पणी की है। तो बने रहिए, आप हमारे साथ देखते रहिए मुजफ्फरपुर।
भव्य बजाज लेकर आया है बुकिंग महोत्सव, जहां हर खरीद पर मिलेगा फ्री हेलमेट और स्क्रैच कूपन द्वारा सुनिश्चित उपहार। हमारा पता है 0 माइल, रहुआ, भैरव स्थान, औराई, मुजफ्फरपुर। हमारा संपर्क सूत्र है 7070 190 501, 7070 190 502, 90 311 29 888।